Hello students, today I am going to continue the chapter triangles of 9th standard, and the very important theorem today we are going to see, that is isosceles triangle theorem. See the statement of this one, that is if two sides of the triangles are congruent, then the angles opposite to them are congruent. So what is the meaning of this one? See, you are given one triangle here, just don't see this line, just see the triangle, that is triangle PQR. हमें ये triangle दिया गया है और हमें स्टेटमेंट ये क्या हमें कह रहा है, दैट इज इफ़ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब क्या है, अगर ट्रायंगल्स के दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन से भी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे मैंने दिखा है, दैट इज ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो ये साइड के अपोजिट का जो एंगल है, मतलब ये साइड के सामने कौन सा एंगल है R, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है Q, ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब स्टेटमेंट आप बहुत ध्यान से सुन लो, अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स रहते हैं वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. मतलब इफ़ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो हाउ वी कैन प्रूव दिस वन? सो सी यू आर गिवन दैट इज ट्रायंगल PQR. यहाँ पे हमें गिवन टू प्रूव हम लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने किया है. सो इन ट्रायंगल PQR हमें क्या दिया गया है, दैट इज ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं. सो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, ये हमें दिया गया है. कहाँ से हमने लिया? इफ़ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो हमारा गिवन रहता है. सो गिवन में ये लिया कि टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कौन से टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, PR एंड PQ. व्हाट इज टू प्रूव? सो देन के बाद का जो स्टेटमेंट रहता है आफ्टर देन, ये हमारा टू प्रूव रहता है, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट इज एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRQ. ये हमें प्रूव करना है. So what is the construction? So here we going to draw the bisector of angle QPR which intersect the side QR at point S. So see यहाँ पे हमने PS करके एक बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया. So what is the meaning of angle bisector? So bisector एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो बाइसेक्टर है वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो ये जो मैंने ऐसे राउंड लगाया यहाँ पे, ये दोनों का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स सेम है. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, हमारा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा. इसका जो रफ फिगर था वो मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है. सो सी दैट ट्रायंगल्स, हमें ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं. सो इन ट्रायंगल PQS एंड इन ट्रायंगल PRS. सो आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे हैं. सो ट्रायंगल PQS एंड इन ट्रायंगल PRS, ये दोनों साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट दी गई है. तो हम जो हमें गिवन में लिखा है हमने, उसी से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को. सो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR एंड द रीजन इज गिवन. नाउ वन मोर वी हैव सी इन आवर फिगर, दैट इज ये दोनों जो एंगल है वो दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है. सो वी कैन राइट दैट इज एंगल QPS इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल RPS. ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सो यहाँ पे द रीज़न इज कंस्ट्रक्शन. ना सी यहाँ पे ये जो PS है वो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है, एंड जो कॉमन साइड रहती है वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सो PS इज कॉन्ग्रुएंट टू PS, एंड सो द रीज़न इज कॉमन साइड. एंड सो बोथ द ट्रायंगल्स आर नाउ कॉन्ग्रुएंट. ये जो स्टार्ट में हमने जो ट्रायंगल्स के नेम लिखे थे वही हम हमारे फोर्थ स्टेटमेंट में लिखते हैं, दैट इज ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PRS. So what is the reason? Reason is SAS test. And so angle PQS, यहाँ का angle PQS देख सकते हैं हम यहाँ पे, एंगल PQS मतलब ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल PRS. हमने ये सीखा है कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं उनके रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग साइड्स वो हमेशा से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सो हमने यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा है, उसका रिमेनिंग एंगल जो है वो भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा. सो व्हाट इज द रिमेनिंग एंगल? एंगल Q, मतलब ये एंगल हम कैसे रीड करेंगे, PQS एंड PRS, ये भी एंगल कॉन्ग्रुएंट है. व्हाट इज द रीजन? दैट इज CACT, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. और हमें जो प्रूव करना है वो हमारे प्रूफ में क्या लिखा है हमने, दैट इज PQR एंड PRQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. सो सी PRQ एंड PQR
मतलब अब तक हमने यहाँ पे क्या दिखाया था, PQS तक दिखाया था, लेकिन हम थोड़ा सा S को एक्सटेंड करेंगे तो हमें R मिलेगा। मतलब हमने सिर्फ नेम चेंज किया एंगल का, एंगल नहीं चेंज किया। सो वी कैन राइट दैट इज एंगल PQS के बदले हम क्या लिखेंगे, एंगल PQR। एंड एंगल PRS के बदले हम क्या लिखेंगे, एंगल PRQ। So the reason is Q dash S dash R and changing the name of the angle. Next one, the corollary. Corollary मतलब इसका ही सब थ्योरम है. So if all sides of the triangle are congruent, then all its angles are congruent. मतलब अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग एंगल्स भी क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सो इफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये तीनों साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC, वी आर गिवन दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC. सो टू प्रूव दैट इज एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल C, ये हमें प्रूव करना है. So what is the statement? So we start with the example. That is first one, that is in triangle ABC we are given that is AB is congruent to BC. So मैंने अब पहले भी आपको बताया कि we have to start the theorem with the given. So given में जो दिया है उससे हमने स्टार्ट किया, that is AB is congruent to BC, reason is given. और अभी हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम में सीखा that is अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो AB ये है और BC ये है. So what is the opposite angle of AB? AB के सामने कौन सा एंगल है, C, and BC का opposite angle कौन सा है, A. सॉरी यहाँ पे AB का अपोजिट एंगल है C, तो मैंने C लिखा है, एंड BC का अपोजिट एंगल है A, तो यहाँ पे A होगा, angle A. So reason is from by isosceles triangle theorem. Next one, that is BC is congruent to AC. So BC is congruent to AC. So again we write that is BC is congruent to AC. It is also given. So what is the opposite side of BC? Sorry, opposite angle of BC, it is A. So यहाँ पे मैंने A लिखा है, and AC का opposite angle है B. So यहाँ पे हमने लिखा. The reason is again that is isosceles triangle theorem. मतलब if two sides are congruent then the angles opposite to them are also congruent. And now see from these two statements, that is statement number 2 and 4. Yes, see carefully. यहाँ पे हमें दिख रहा है C is congruent to A, A is congruent to B, मतलब ultimately B is also congruent to C. मतलब ये तीनों भी एंगल्स क्या है, सेम है. So angle A is congruent with B is congruent with C. The reason is from 2 and 4. Now see the converse of isosceles triangle theorem. Converse मतलब क्या होता है, हमने isosceles triangle theorem में ये दिखा था कि if the sides are congruent then the angles are congruent. Converse में क्या होता है, if the angles are congruent then the sides are congruent. तो उसका उल्टा स्टेटमेंट हम बोलते हैं कॉन्वर्स में. So if two angles of a triangle are congruent then the side opposite to them are congruent. तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC, एंड हमें ये दिया गया है कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो C एंड B आर कॉन्ग्रुएंट. सो यहाँ पे मैंने ऐसे सिम्बॉल्स लिखे हैं, दैट इज B इज कॉन्ग्रुएंट विद C. तो ये क्या है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, हम बाद में देखेंगे. अभी हमें क्या प्रूव करना है, इफ द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट. तो B की अपोजिट साइड कौन सी है, AC, एंड C की अपोजिट साइड कौन सी है, AB. सो वी हैव टू शो दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC. So what is the construction we are given here, that is draw the bisector of angle BAC which intersect the side BC at D. मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, एंगल BAC का बाइसेक्टर हमने निकाला है कि जो वो आगे जाके एक्सटेंड करने हम करेंगे तो BC को पॉइंट D में वो इंटरसेक्ट होता है. सो दिस इज़ माय कंस्ट्रक्शन. सो सी हमें ये बाइसेक्टर दिया गया है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या है, सेम है. एंड आपको पता है कि ये जो साइड है दैट इज AD,
it is common for both the triangles. Yes, this side is for this triangle and this side is for this triangle also. So see the one triangle, which test you can see here? So it is side angle SAA test. So by this test both the triangles are congruent. So see how we can solve. So in triangle ABD and in triangle ACD, in triangle ABD and in triangle ACD. So what we are given, that is angle B is congruent to angle C. यह हमें दिया गया था गिवन में, उसी से हम स्टार्ट करेंगे. रीजन इज गिवन. नाउ वन मोर, दैट इज एंगल BAD is congruent with angle CAD. The reason is construction. And अभी मैंने बताया AD is common for both, so it is common side. So AD is congruent to AD. So it is the common side. And so जो तीन कंडीशंस हम दिखाते हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो हमने दिखा दी. सो सेम स्टेटमेंट में आई राइट डाउन अगेन, दैट इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD बाय विच टेस्ट? SAA टेस्ट. और जब हम दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स, रिमेनिंग एंगल्स साइमल्टेनियसली वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. सो हमें क्या चाहिए? हमें AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC दिखाना है. सो AB विल बी कॉन्ग्रुएंट विद AC. बाय द रीजन इज CSCT, मतलब corresponding sides of congruent triangles. So see carefully, what is the isosceles triangle theorem? अगर साइड कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंड कॉन्वर्स, अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. सो ये आपको ध्यान में रखना है. ये तो थ्योरम्स है जो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. Now the again one corollary, which is the sub theorem of this converse of isosceles triangle theorem. So see what is the theorem. If three angles of a triangle are congruent, then its three sides are also congruent. मतलब हमें ABCA ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ के तीनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों साइड्स भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट है. ऐसा ही थ्योरम हमने अभी दिखा. उसमें क्या था? अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अगर तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो गिवन क्या है? दैट इज एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल C. ये तीनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें दिया गया है. नेक्स्ट वन, प्रूव करना है दैट इज थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो AB इज कॉन्ग्रुएंट विद BC इज कॉन्ग्रुएंट विद AC. नाउ सी द स्टेटमेंट. सो इन ट्रायंगल ABC, मैंने अभी बोला था आपको हम गिवन से स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं गिवन में हमें क्या दिया है. सो A इज कॉन्ग्रुएंट विद B, सो वी कैन राइट हियर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल B. रीजन इज गिवन. नेक्स्ट वन, अगर A एंड B कॉन्ग्रुएंट है, A एंड B कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने क्या सीखा था कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम में? अगर दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो द साइड अपोजिट टू A इज BC एंड B की अपोजिट साइड कौन सी है? AC. सो AC एंड BC आर कॉन्ग्रुएंट. सो यहाँ पे मैंने लिखा BC is congruent with AC. Why? Because the converse of isosceles triangle theorem. So these are the shortcuts. Converse of isosceles triangle theorem. Now see one more we are given in the our given part, that is B is congruent to C. So B is congruent to C. It is given. Now see which side is opposite to B and C. So opposite to B is AC. सो यहाँ पे मैंने AC लिखा है. एंड द साइड अपोजिट टू C, इट इज़ AB. सो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB. सो व्हाट इज़ द रीज़न? अगेन सेम, बिकॉज हमने क्या दिखाया कि हमें एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए, तो हमने दिखाया कि उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो कॉन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम. नाउ सी दिस टू स्टेटमेंट्स केयरफुली. तो BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB. मतलब AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, मतलब ये तीनों भी साइड्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. सो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC. दिस इज फ्रॉम 2 and 4. So this is all about the today's session, and the next theorems we will see in the next lecture. Thank you.